अरे भाई, हद होती है किसी बात की। मैं अपने मियाँ से लीमू मंगवाती हूँ और वो तरबूज उठा के ले आते हैं। मैंने अपने मियाँ से कहा था कि मुझे आधा किलो लौकी चाहिए और वो 2.5 किलो लौकी ले आए। लेकिन मेरा दिमाग भी इतना तेज था कि मैंने इतनी मज़ेदार सी लौकी की मिठाई बनाकर खिलाई कि वो खुश हो गए। मैंने बनाई लौकी की बहुत ही मज़ेदार मिठाई, जो खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मुंह में जाके घुल रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन 2 किलो के करीब लौकी, और लौकी को हमने अच्छी तरह से छील लिया था, धो लिया था, और इस तरह हम ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेते हैं। तो इस तरह मोटी वाली साइड से मैं लौकी को कद्दूकश कर लूंगी। सारी लौकी को कद्दूकश करके मैंने एक प्लेट में रख लिया था। इसके साथ ही गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख ली थी। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून घी। तो आप देसी घी में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार मिठाई बनकर तैयार होगी। लौकी को कद्दूकश करके मैंने एक प्लेट में रख लिया था। लौकी में बहुत ज्यादा आयरन होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं लौकी थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक सी होने लगी है, लेकिन हमने इसको घी में ऐड कर दिया है। और घी के अंदर हम लौकी को पहले बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने लौकी को इतना फ्राई कर लेना है कि लौकी का पानी खुश्क हो जाए और लौकी के ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए। 4 मैंने इसके अंदर हरी इलायची ऐड कर दी है और इसको बहुत अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है साइमा मारूफ को पिंडी से, अरशद अली को भोपाल से, गजाला नसीर को कराची से, सलमान अहमद को जापान से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने लौकी को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। लौकी के ऊपर गोल्डन गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दूध। तो ये दूध उबला हुआ है, इसके अंदर काफी सारी मलाई भी है, तो हमने इसके अंदर दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने दूध के साथ लौकी को बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। इसके अंदर हम खोया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इसके अंदर 1 किलो दूध ऐड किया है। अगर आप आधा किलो दूध ऐड कर रहे हैं तो आपने फिर खोया भी ऐड करना है। इसके साथ ही 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ग्रीन फूड कलर। तो फूड कलर भी हम 2 पिंच इसके अंदर ऐड कर देते हैं, या 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। इससे हमारी मिठाई का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको पकाती जा रही हूँ, इसको भूनती जा रही हूँ और इसमें चीजें भी ऐड करती जा रही हूँ। इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई वाली मिठाई बनकर तैयार होगी। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको ढककर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह से लौकी भी अच्छी तरह से इसमें गल जाएगी, इसमें पूरी तरह से घुल जाएगी। अब इसको मैंने इतना भून लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे, इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, सारा दूध खुश्क हो जाए। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्तों को हावन दस्ते में कूट लिया है। तो 3 टेबल स्पून मैं इसमें बादाम और पिस्ते भी ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही ये हलवा मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इसको लौकी का हलवा कह सकते हैं या लौकी की मिठाई कह सकते हैं। ये लौकी का हलवा गाजर के हलवे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इस हलवे को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, इसके मॉइस्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और यहाँ पे हमारा लौकी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक टिन ले लिया है, तो केक टिन के अंदर मैं इस तरह से इस हलवे को सेट कर लूँगी। थोड़ी ही देर में ये हलवा थोड़ा सा जम जाएगा और बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इस हलवे को इस तरह से चमचे से थोड़ा सा प्रेस करके हम सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल दिए हैं और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने तक 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का हलवा या लौकी की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको लौकी की इस मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।